बार फिर शर्मसार हुआ दोस्ती का रिश्ता। कहा जाता है दोस्ती का रिश्ता हर रिश्ते से बढ़कर होता है, लेकिन यह बात बीते जमाने की कहावत बनकर रह गई है। ना तो वो दोस्ती रही और ना ही वो दोस्त। वहीं एक दोस्ती को शर्मसार करने वाला मामला चक्राता विधानसभा के कालसी से सामने आया है, जहां एक दोस्त ने ही अपने ही दोस्त को मामूली कहासुनी के चलते मौत के घाट उतार दिया। आपको बता दें कि पिछले 23 नवंबर को कालसी के रोहाड़ा ग्राम में यमुना व अमलाव नदी के तट पर एक निजी फार्म हाउस में डिंडाल निवासी संदीप उर्फ मागू का शव पंखे से लटका मिला था। शुरुआती जांच में पुलिस इसे आत्महत्या मानकर जांच कर रही थी, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद धारा 302 के तहत जांच को आगे बढ़ाया गया। वहीं इस दौरान मुजरिम ने खुद थाने में पहुंचकर पुलिस को बयान दिया कि घटना के दौरान वह कुछ देर के लिए संदीप के साथ था, लेकिन जब वह अपने घर लौटा तब तक संदीप सही सलामत फार्म हाउस में ही मौजूद था। लेकिन मुजरिम के बार बार बयान बदलने की वजह से पुलिस को संदेह हुआ, और संदेह होने पर जब पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की तो मुजरिम शिवा राणा ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। पुलिस के अनुसार मुजरिम ने बताया है कि मृतक संदीप उसकी भाभी को लेकर अनाप शनाप बकता था, जिसकी वजह से मैंने अपना आपा खो दिया और हाथापाई के दौरान संदीप की मेरे हाथों मौत हो गई। वहीं कालसी पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज की गहनता से अध्ययन हुआ, स्थानीय लोगों से गहन पूछताछ के बाद मुजरिम तक पहुँचने में कामयाबी हासिल की। जौनसार बावर का एक लड़का जो कि डिंडाल गांव का निवासी था, संदीप नाम का लड़का, जिसकी की हत्या कर दी गई थी, और 23 तारीख को उसके परिजनों ने जब पुलिस कालसी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई और कई दिन बीत जाने के बाद भी जब हत्याकांड का पुलिस खुलासा नहीं कर पा रही थी, तो क्षेत्रीय लोगों ने वहां पर कालसी थाने में एक धरना प्रदर्शन किया और हमने 17 तारीख की डेडलाइन दी थी कि 17 तारीख तक पुलिस जो है, जो इसमें हत्याकांड की अगर पुलिस जो है खुलासा नहीं कर पाती और इसमें जो आरोपित सम्मिलित हैं उनकी अगर गिरफ्तारी नहीं होती तो क्षेत्र की जनता एक बहुत बड़ा आंदोलन करेगी, जिसकी पूरी जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन की। क्या कहना है आपका? लेकिन पुलिस प्रशासन को मैं धन्यवाद देता हूं कि आज एसओजी की टीम ने और कालसी थाना पुलिस ने और इसमें जितने भी सम्मिलित पुलिस के अधिकारी हैं कि उन्होंने 17 जो हमारी डेडलाइन थी उससे पहले ही आज जो है हत्याकांड का खुलासा किया है और जो इसमें सम्मिलित आरोपी थे उनकी गिरफ्तारी की है। ये 23 नवंबर को एक डेड बॉडी मिली थी, एक फार्म हाउस में लटकी हुई कमरा था, वहाँ पर मिली थी, जिसकी शिनाख्त संदीप के रूप में हुई थी। प्रथम दृष्टया देखने से मामला आत्महत्या का प्रतीत हो रहा था, जिस हिसाब से डेड बॉडी हैंग कर रही थी। लेकिन जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद जब ये पता चला कि उसकी गला दबाने के उपरांत इसको हैंग किया गया, तो इसमें तहरीर के आधार पर इसमें मुकदमा दर्ज कर लिया गया था। क्योंकि जो मृतक था उसके जो भी दोस्त वगैरह थे सभी के बारे में जानकारी की जा रही थी, लेकिन कोई क्लू ऐसा नहीं मिल पा रहा था आधार जिसके शक हो। लेकिन इसके आधार पर जब उसके दोस्तों से पूछताछ की गई, अन्य लोगों से जानकारी की गई, तो इसमें शिव सिंह राणा नाम का व्यक्ति है जो प्रकाश में आया था। और फिर कुछ फुटेज पुलिस को हाथ में लगी जिसमें वो स्कूटी आदि पर बिना जूते के जाते दिखाई दिया। साथ ही साथ जो मृतक था उसके लेफ्ट चिन्ह पर भी यहाँ पर चोट के निशान थे। तो काफ़ी सारी चीज़ें एविडेंस और पुलिस लगातार उसकी मॉनिटर कर रही थी कि इसके मूवमेंट पर, उसके उठने बैठने पर। और जब उसको पूछताछ के लिए कल हिरासत में लिया गया तो पूरी घटनाक्रम से इसका पर्दा उठा। उसका अपने घर में किसी रिलेशनशिप को लेकर जो मृतक था वो उसको बार बार शिव सिंह राणा जो युक्त है उसको बार बार परेशान करता था। तो ये खाने पीने के दौरान उसने प्लान बनाया कि इसको किसी तरह पिलाकर और इसके बाद उसका गला घोट दिया, और ये दिखाने के लिए कि आत्महत्या इसने करी है, उसको वहाँ पर तार के सहारे से उसको टांग दिया था। तो मृतक द्वारा भी पूरी घटना की स्वीकारोक्ति की गई और कारण भी स्पष्ट किया गया कि उसने किन कारणों से इसकी हत्या की।